जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूं आर के पांडे और आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं इस नए इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, मुझे कहना है कि हम क्लास 11th 12th के लिए संधि प्रकरण लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न पूछता है। मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि संधि में हमें प्रॉब्लम होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपकी सॉल्यूशन को समाप्त कर दिया जाए, यानी आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। प्यारे बच्चों, हमारा परिभाषा क्या है? कह रहा है कि यदि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे एक संधि कहते हैं। मैंने कहा कि दो वर्ण आपस में मिलेगा और मिल के वो बदल जाए, बदलेगा या ना बदले। यदि बदल के कोई नया वर्ण बनेगा या नहीं बदलता है तो जो वर्ण आपस में मिलेगा वही वर्ण सेम रहेगा, और उस वर्ण के माध्यम से यदि कोई शब्द का रचना होता है तो वह शब्द संधि कहलाएगा। समझ गए ना? यानी डिफिनेशन आपके सामने है। एग्जाम्पल, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, हिम प्लस आले बराबर हिमालय होता है। अब देखो, विद्या का मतलब परम ज्ञान होता है, अर्थी का मतलब अध्ययन करने वाला। यदि जो व्यक्ति परम ज्ञान को अध्ययन करेगा वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? विद्यार्थी कहलाएगा। मैं अध्यापक हूँ, यदि मैं विद्या को अध्ययन करता हूँ तो मैं भी क्या कहलाऊंगा? विद्यार्थी कहलाऊंगा। हिम का मतलब बर्फ, आले का मतलब घर। जो बर्फों का घर होता है प्यारे बच्चों, हम उसे हिमालय कहते हैं। कहते हैं कि संधि में दो पद होता है, याद रखना, दम राम बाण है, कभी नहीं भूलना है। संधि में कितने पद होते हैं? तो दो पद होते हैं प्यारे बच्चों। पहला कहते हैं पूर्व पद और दूसरा को कहते हैं उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? तो कहा जाता है कि यदि इसका नोट पॉइंट, जब तुझे संधि बनाना हो तो हमेशा नोट पॉइंट को नहीं भूलिए। पहला है यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण एवं उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच में संधि होता है। प्यारे बच्चों, जब भी संधि बनेगा बीच में बनेगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी है, ए बराबर विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी को एलएचएस मान लेते हैं और विद्यार्थी को आरएचएस मानते हैं। प्यारे बच्चों, हम चल रहे हैं एलएचएस से, आपको पता होगा एलएचएस से चलोगे तो आरएचएस आता है, यानी ये विद्या है। तो विद्या का अंतिम वर्ण क्या है? धा है प्यारे बच्चों। क्या है? धा है। तो बीज अस के तस, ये धा को तोड़ दो तो आधा धा प्लस आ। अब कहो सर जी, आ धा को कैसे तोड़ा? तो प्यारे बच्चे, यदि यहाँ 2x लिखा हुआ है तो इसको x प्लस एक्स करके तोड़ते हो कि नहीं तोड़ते हो? तो जी गुरुजी तोड़ते हैं। तो यानी बीज अस के तस, धा को आधा धा प्लस आ, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ। तो मैंने यहाँ पे आ लिख दिया। प्लस यानी उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? अ। तो मैंने यहां अ लिख दिया। आ प्लस अ बराबर क्या बनेगा प्यारे बाबू? तो जी सर, आ बनेगा। तो मैंने यहां अर्थी जस के तस लिख दिया। यहां आपको समझ में आ रहा होगा। विद्या का अंतिम वर्ण है आ और उत्तर पद का यानी अर्थी का पहला वर्ण है। ये दोनों वर्ण आपस में मिलेगा ना, तो मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। देखो आ यहाँ बन चुका है, मैं यहाँ लिख दिया है। अब प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है कि ये वाला बीध जस के तस, ध्यान देना, बीध जस के तस, अर्थी में से आ ले लिया तो आ खत्म हो गया, बचा क्या? थ्री बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी जस के तस प्यारे बच्चों, धा में आ मिलेगा तो बनेगा धा, और ये वाला थ्री जस के तस। बोलिए, विद्यार्थी बना? विद्यार्थी बना जी, तो यस सर बन गया। तो हम कह सकते हैं आरएचएस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, यानी ये आपको, यानी विद्यार्थी कैसे बना